एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो है ना, मैं अपने लिए पहले चाय बना रही हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ काम शाम करूँगी घर के, जिसे डीप क्लीनिंग भी बोला जा सकता है। काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ से हर किस्म की चीज़ आ रही है। आप पता नहीं क्या इसको हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, हर साइज़ का स्टूल। पहले ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा अब ये आ रहा है। और टारगेट इसका ये है, ये यहाँ तक इसको पहुँचना है। अब क्या उतारना है ये मेरी समझ से बाहर है। 100 चीज़ें यहाँ से ये उतार चुका है, लेकिन अभी भी इसको सुकून नहीं आया है। चाय को भी मैं बिल्कुल हल्की आंच पे ना छोड़ के, और मुझे अपने कपड़े डालने हैं बाहर, वो मैं डालूँ ज़रा। कपड़े ऑलमोस्ट ड्राई हैं क्योंकि मैंने इनको रात में वॉश किया था। लेट इतना हो गया था कि मैंने पंखे के नीचे इनको सुखा दिया था, तो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, इसलिए मैंने इनको बाहर डाल दिया ताकि कोई स्मेल नहीं आए कपड़ों में से। और ये मैट्स भी वॉश किए थे। खैर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है आजकल, रात में भी नहीं हुई, क्योंकि अगर रात में हो ही हुई तो गीला हो रहा होता, लेकिन फ़िलहाल कोई गीला नहीं है। वो लड़के कौन सी ड्राइंग हो रही है? चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। पक पक के आधी हो गई, जबकि मैंने आप लोगों के सामने ही पूरी डाली थी। बल्कि मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा पानी भी डाला था उसमें ताकि ये फुल भरे कप, लेकिन फिर भी हाफ़ हो गई। खैर यहाँ पे ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग चेक करें आप। इस तरह की ड्राइंग तुम क्या करो, इसी तरह अच्छे लगते हो। वॉल पे जो पेन लगते हैं ना, वो जहर लगते हैं। वैसे आपस की बात बताऊं तो हमने भी ना अपने घर की वॉल्स बहुत गंदी की हैं, बल्कि हम तो मशहूर होते थे। हम 6 बहन भाई हैं और 6 ने हमने पूरे घर की वॉल्स बहुत गंदी की हैं। खैर उस टाइम तो हम शायद स्कूल भी जाते थे। चाय के साथ मैंने अपना मी टाइम एंजॉय किया, और मी टाइम में वही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग होती है, और उससे ना पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है। समझ ही नहीं लग रही थी कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना मैसी हुआ था घर, हर रूम, हर एक एक कोना इतना ज़्यादा मैसी हुआ था। तो बस मैंने सबसे पहले तो जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे ना, वो मैंने वॉश कर लिए थे ताकि किचन एक तरफ से मट जाए। आज मेरा माइंड था कि मैं प्रॉपर डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि जाले भी ना बहुत ज़्यादा लगे हुए नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन लगे हुए होते हैं। क्योंकि अभी सीज़न भी ये मानसून वाला है ना, तो हर जगह मिट्टी जो जमती है ना, उसकी वजह से जो फंगस होती है वो आ जाती है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आज ना मैं थोड़ा टाइम निकाल के ये वाला काम तो कर ही लूँ। प्रॉपर डस्टिंग हो गई, ग्लास क्लीन कर लूँ, विंडोज़ क्लीन कर लूँ। अभी 5 बज रहे थे और मेरे मियाँ जो है ना, वो घर आए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने उनके लिए बस खाना गर्म किया। अच्छा, ये मैंने एक नया सालन बनाया था। नया मतलब कि मेरे ससुराल में बनता है ये वाला सालन, ढोकली वो लोग बोलते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बस उनको ये है कि वो यहाँ होते हैं तो मिलती नहीं है, क्योंकि उनकी अम्मी को बनानी आती है। तो जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, मैं ये सीख के आई थी उनसे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ढोकली बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। मुझसे तो नहीं खाई गई, मैंने तो सुबह बस अंडे के साथ ही नाश्ता कर लिया था आहिल और मैंने। और जब हुसैन घर आए थे तो फिर मैंने उनको जो है ना यही गर्म करके उनके मतलब का खाना दे दिया। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये जो है ना बेसन के जो टुकड़े होते हैं ना, वो बनते हैं, बेसन से बनती है बेसिकली। ये ग्रेवी अलग से बनती है और बेसन के इसके वो पीसेस बनते हैं। तो वो मैंने बनाई थी। हमने भी कभी खाई है बचपन में, लेकिन इतनी पसंद नहीं थी, तो फिर अम्मी ने बनाना भी छोड़ दी। और हमारे यहाँ बोलते थे इसको खड़ैयाँ। तो आप लोगों ने कभी खाई हैं ये खड़ैयाँ या नहीं खाई, या आपकी ज़बान में इसको क्या बोला जाता है, खड़ैयाँ या ढोकली, या कोई और नाम भी है?
अब वापस काम पे आ जाते हैं। तो मैंने पहले ना सारा फैलान सा उठा लिया था, जो भी पड़ा हुआ था ना इसके टॉयज़ से लेके, जो बड़ा बड़ा भी टेबल शेबल भी आगे पीछे हुए हुए थे वो सारे रखे। फिर मैंने सारी डस्टिंग की। इन कुशन्स के अंदर भी इतना कचरा जमा हो जाता है, कचरा इन अ सेंस के जो ये छोटे मोटे बिस्किट्स खाते हैं ना उसका चूरा वूरा घुस जाता है। अब ये जो पेन शेन लगाए हुए ना आहिल ने जगह जगह, टेबल पे, वॉल पे, चेयर वेयर पे, हर जगह पे तकरीबन कुछ ना कुछ लगा हुआ है, या तो पेन या मार्कर। तो मैंने एक हैक देखा था, किसी ने ना नेल पेंट रिमूवर से इसको रिमूव किया था तो वो हो गया था ना, इजीली हो गया था। और अभी मैं कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे पास ये पैड्स पड़े हुए रिमूवर वाले, लेकिन उसने डायरेक्ट जो रिमूवर होता है ना वो लगाया था। तो मैंने सोचा कि परफ्यूम लगा लेती हूँ, ये भी अक्सर रिमूव कर देता है नेल पेंट, तो इससे भी नहीं हो रहा था ये मार्कर। पहले मुझे लगा ये फजूल है क्या, होगा नहीं, लेकिन फिर मैंने जब चेयर पे पेन वैन लगाए हुए थे ना इसने जहाँ जहाँ, तो पेन बिल्कुल रिमूव हो गए। जबकि ये बॉल पेन है, इंक पेन नहीं है, लेकिन पेन रिमूव हो गया था, मार्कर रिमूव नहीं हो रहा था। चेयर तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी, लग ही नहीं रहा था कि कोई पेन वैन लगाया है। वॉल पे भी इसने पेन लगाया है, लेकिन वॉल से साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि ना वो फैल रहा था। खैर यहाँ पे भी इसने ग्लास पे भी पेन लगाए हुए थे, लिपस्टिक लगाई हुई थी, तो बस वो मैंने ग्लास क्लीनर से साफ़ कर लिया। ऐसे विंडोज़ भी साफ़ कर ली ग्लास क्लीनर से। अभी मैं इतना एंजॉय करी थी, इस तरह से काम शाम करी थी कि तकरीबन सारा कर लूँगी, सारे टॉयज़ इसके वॉश करूँगी, ड्रॉर उसकी साफ़ करके फिर वापस डाल दूँगी ना टॉयज़। इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि हम लोगों ने बाहर जाना है खाना खाने के लिए। मेरे पास बस 1 आध घंटा ही बचा था, तो मैंने बस स्पीड ही पकड़ी, क्योंकि सेम मोटिवेशन ना हर दिन नहीं मिलती। तो मैंने बस सोचा कि जितना मैं कर सकती हूँ ना आज करके ही जाऊँगी बाहर। टॉयज़ को तो मैंने इस तरह से पानी में सोख करके छोड़ दिया था, और दराज़ें जो थी ना वो मैंने कल पे डाल दी थी कि अब इसको तो कल ही करूँगी, जिसमें मैं आहिल के टॉयज़ डालती हूँ वो। बस मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगाई और पोछा मैंने ना डिटॉल और टाइल क्लीनर मिक्स करके ना पानी उससे लगा लिया था, क्योंकि अगर मैं वो करके नहीं जाती ना तो कोई फ़ायदा नहीं था इतनी मेहनत का। तो बस मैंने ना जल्दी जल्दी से वाले कपड़े निकाले जिन पे इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने शावर लिया, आहिल को भी बस जल्दी जल्दी रेडी किया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा हुआ था, और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन काम शाम में अपने सारे ख़त्म करके आई थी। टॉयज़ मैंने ऐसे ही सोख करके छोड़ दिए थे, और इसको मैंने अगले दिन ना ड्राई कर दिया था। ड्रॉर भी मैंने अगले दिन साफ़ करके फिर उसमें टॉयज़ मैंने डाल दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम निहारी लेने आए थे अलगद से, और इतनी बुरी निहारी निकली, जबकि यहाँ की निहारी इतनी मज़े की होती है। लेकिन आज जितनी भूख लगी हुई थी, जितनी थकावट हुई हुई थी ना, उतनी ही बुरी निहारी थी कि मूड ही ख़राब हो गया खाने की वजह से। तो खाने से फ्री होके बस यहीं पे ना सामने फेस्टिवल लगा हुआ था, और फेस्टिवल भी ऑन हो गया। काफ़ी ज़्यादा झूले वगैरह लगाए हुए हैं। हम जो 18 स्क्वायर है ना उसके ऑपोजिट साइड जो फेस्टिवल है ना, ये वो वाली जगह, हम बस अभी सर्वे ही कर रहे थे कि क्या क्या है, कौन कौन से झूले आए हुए हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने एक रैबिट कॉर्नर बनाया हुआ है, वो आज ऑन नहीं हुआ था। वो उसकी ना ओपनिंग कल थी, मतलब कि फ्राइडे की ओपनिंग थी उसकी। तो वो यहाँ पे मुझे एक अच्छी एक्टिविटी लगी बच्चों के लिए। उसके अलावा ये झूला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। एक ये पेंडुलम तो हमने देखा हुआ है, लेकिन ये वाला जो क्या नाम है इसका, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। ये मैं आगे आप लोगों को ना दिखाती हूँ। इतना इसमें फ़न लग रहा था ना, इतनी चीखें निकल रही थी, ये वाला इतना मज़े का था। और मुझे तो इस तरह के झूले बहुत पसंद है जिसमें चीखें निकल जाए ना, मज़ा आ जाता है। देखने में इतना मज़ा आ रहा था, तो फिर लेने में इसको कितना मज़ा आएगा। खैर, हम आएंगे, बाद में आएंगे, अभी तो शुरुआत है। आगे शायद इसके प्राइजेस भी कम हो जाएं, क्योंकि अभी तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्राइस हैं। 2.5 रियाल का है ये भी, और पेंडुलम वाला भी। जो अच्छे अच्छे झूले हैं ना वो सारे इतने एक्सपेंसिव लगाए हुए हैं। खैर, एक दफ़ा इनको भी आके लेंगे। फ़िलहाल तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने करना है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, मतलब कि जुम्मे के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।